वारिस पठान सुधांशु त्रिवेदी जी ने हजरत बल की बात कर ली, अहमद अयाज जी आऊंगा इसके की बात कर लिया, मगर सुधांशु जी मैंने एक सवाल किया था कि श्रीनगर के अंदर जो जामिया मस्जिद है उसमें फ्राइडे के दिन नमाज अलाउड नहीं करते, उस पर उन्होंने बताया नहीं, क्यों ऐसा कर दिया आपने? बताइए ना, कब खुलेगी मस्जिद? क्यों इजाजत नहीं देते? सिनेमा हॉल तो आपने खोल दिए। फिर आपने और एक बात कही कि हम राम जी के सम्मान नहीं करते। आपको किसने बोल दिया? हम तो राम जी का सम्मान करते। आप लोग राम मंदिर का नाम लेते लेते 2 से लेके 350 तक पहुंच गए। आप लोग यानी भाजपा राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा किया और उसमें गफला कर दिया। अरे मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त मुझे बोलते हैं, वारिस भाई हमने तो सोचा था कि ये लोग राम मंदिर निर्माण के अंदर इस्तेमाल करेंगे रुपया को, आस्था का सवाल था हमारा, मगर इन्होंने तो हमारे साथ भी सियासत खेल दिया, हमारे पैसों में गफलाबाजी कर दिया, राम जी के नाम पे गफले कर दिए लोगों ने। अब इनको जवाब देंगे हम लोग चुनाव के वक्त। सुधांशु जी, ये देश की जनता चुपचाप बैठी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी करतूतें नहीं देख रही है। आप एक सिस्टमेटिक पैटर्न की तरह जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो ना, पहले अजान के ऊपर आप आ गए, उसके बाद हिजाब पे आ गए, लाउड स्पीकर, मदरसा, मस्जिद, रास्ते पे नमाज नहीं पढ़ना, ये जो आप लोग हेट्रेड फैला रहे हो ना पूरे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, ये सब जनता देख रही है कि किस तरह से भाजपा अपना असली एजेंडा जो था हिंदुत्व उसको ही सिर्फ आगे ला रही है। विकास को भूल गए, इन्वेस्टमेंट आया नहीं है इनको परवाह नहीं है, बेरोजगारी बढ़ जाए इनको परवाह नहीं है, युवा आत्महत्या कर ले इनको परवाह नहीं है, किसान भाई आत्महत्या कर ले इनको परवाह नहीं है, बिल्किस बानो के कातिल दरिंदे छूट जाए रेप बलात्कार करके इनको परवाह नहीं है, फूलहार पिलाओ मिठाई खिलाओ इनको परवाह नहीं है, जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर दो, फिर वो दरिंदे जेल में जाकर जब बेल पर तो मिठाई खिलाओ, हार पिलाओ, इससे इनको कोई एतराज नहीं, बिंदास करेंगे। मगर जहां हक और इंसाफ की बात आएगी ना, जहां मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की बात आएगी, इनके मुंह में दही जम जाएगा। ओके, जवाब ले रहा हूं वारिस भाई, जवाब तो लेंगे। नथुरा वोट से जिसने आपको स्पीच का कत्ल स्पीच नहीं वारिस भाई, जिनका ये भजन था वारिस भाई, उसको तो आप कभी भी बोलते नहीं हो कि वो मुर्दाबाद। पठान साहब जवाब तो ले लें, पठान साहब जवाब ले लें। थैंक यू, ठीक है वारिस भाई, जवाब ले रहा हूं। आप ही के शब्द, अरे जवाब क्या देंगे इनके पास? अरे उनको देने दीजिए, आप सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे। सुधांशु त्रिवेदी 50। ओके, जवाब वारिस जी ऐसा नहीं, वारिस जी ऐसा नहीं। थैंक यू। नासिर साहब आ रहा हूं, शेख नासिर जी आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सिर्फ फैक्ट बोलता हूं, इनके मुंह से निकला कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमानों के लिए टारगेट है। तो नमाज सड़क पे पढ़नी चाहिए कि मस्जिद में? अगर सड़क पे नमाज पढ़ना जायज है तो मस्जिद पे दावा छोड़ दीजिए, और अगर सिर्फ मस्जिद में ही बैठ के पढ़ी जा सकती है, सड़क पे नमाज पढ़ने की बात मत करिए। ये दोनों बात कैसे चलेगी भाई? अच्छा, रही बात इसकी, बार-बार नाथूराम गोडसे का नाम, वारिस जी बीच में नहीं, महात्मा गांधी कोई एक आदमी नहीं थे, वारिस जी बीच में नहीं, महात्मा गांधी केवल एक कोई इंसान नहीं थे, महात्मा गांधी एक राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनका एक वैचारिक अधिष्ठान था, उनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा। राम आत्मा थी महात्मा गांधी की, और जिस दिन हलफनामा देकर आप भी उस सरकार में शामिल थे, कहा कि राम थे नहीं, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। आत्मा का हत्यारा बड़ा या शरीर का हत्यारा? मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं, आप कहिए आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, तब मैं बोलता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि जुमे के दिन मस्जिद से नमाज पढ़ने की परमिशन कब होगी, तो मैं पूछना चाहता हूं, वारिस जी रिलैक्स प्लीज, जब मस्जिद में से भीड़, आपने बोला कोई नहीं बोला, और हुजूम निकल के किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति का कत्ल कर देता था, तब आप में से किसी ने कहा कि यह इबादत का दुरुपयोग है, यह मस्जिद जैसी पाक जगह का दुरुपयोग है? बोलिए, हर जुमे की नमाज को यह होता था। आप इबादत की आड़ में भी नफरत और दहशत फैलाना चाहते थे, अन्यथा बताइए कितने लोग गए थे अयूब पंडित के नमाज़े जनाजा में? जी हमने बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मंदिर में हो चाहे गिरद्वारा, इसलिए खंडन क्या होता है मेरे भाई? आप बताइए कितने लोग गए थे? बुरहान वानी पे खंडन नहीं किया था, समर्थन में बयान दिया था, अफजल गुरु पे समर्थन में बयान दिया था, याकूब मेनन का हैदराबाद में नमाज़े जनाजा निकाला था, जिसका कोई लेना देना नहीं था उस यूनिवर्सिटी से।